हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर बिहार अप्रैल के करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग देखेंगे अप्रैल के जितने भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सकेगा। आइए मिलकर देखते हैं बिहार के करंट अफेयर। पहला है, राज्य के किस अस्पताल में 100 बेड का पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट PICU वार्ड बनाया जा रहा है? तो SKMHCH मुजफ्फरपुर में। 15 मई तक इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष मुजफ्फरपुर में AES से चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या अधिक पाई गई थी, इसलिए मुजफ्फरपुर में SKMCH में इसका निर्माण किया जा रहा है। इस साल अब तक 11 बच्चे इस रोग के शिकार हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के छात्र ने कोविड-19 ऐप विकसित किया। तो कौन किया था? अंकित कुमार। ये भागलपुर के निवासी है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के ये IIT गुवाहाटी के छात्र हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह ऐप में ह्यूमन हेल्पलाइन और एनिमल हेल्पलाइन नंबर, लाइव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन रिपोर्ट, इंडिया मैप द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में इस वर्ष मानसून 16 जून को प्रवेश कर रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में मानसून प्रवेश के कितने केंद्र बने हैं? तो ये 2। इस बार गया और छपरा के रास्ते मानसून प्रवेश करेगा। बिहार के क्षेत्र में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी की मानसून प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त बिहार की जलवायु निम्न कारणों से प्रभावित होती है। हिमालय की स्थिति, कर्क रेखा की स्थिति, नॉर्वेस्टर एवं अन्य ग्रीष्मकालीन तूफान प्रभावित करते हैं। राज्य के किस अस्पताल में कोरोना वैक्सीन को लेकर शोध शुरू किया गया? तो ये RMRI पटना में किया जा रहा है। 6 विशेषज्ञों की टीम तैयार किया गया है शोध के लिए। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस दुनिया का लिए नया एवं यह कई रूप बदल रहा है। ऐसे में इसे वैक्सीन की खोज से 2 साल लग सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, RMRI का फुल फॉर्म राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो यह 20 अप्रैल को मनाया गया। 12 नवंबर 2010 को पहला संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया था। 2011 में तारीख 20 अप्रैल को स्थानांतरित की गई। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा के पानी के प्रदूषण कम होने के कारण डॉल्फिन की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है? तो यह 20%। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल शर्मा के अनुसार इस तरह गंगा के पानी स्वच्छ हो रहा है। 3 महीने में डॉल्फिन की संख्या 20% तक बढ़ सकता है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। 2018 के सर्वे के अनुसार राज्य में डॉल्फिन की कुल संख्या क्या है? 1448 है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व यकृत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। पहला विश्व धरोहर दिवस 1982 में मनाया जा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, लॉकडाउन के सड़क मार्ग को बजाय गंगा नदी के जल मार्ग की समान ढुलाई किया जा रहा है। कौन सी राष्ट्रीय जल मार्ग बिहार से गुजरती है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 गुजरती है। 20 अप्रैल को गंगा नदी में हाइड्रोकार्बन से भरा शिप कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज व मुंगेर होते हुए बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट के लिए रवाना हुआ। गंगा नदी से गुजरने वाले 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को जलमार्ग विकास परियोजना JMVP के तहत भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की दर्जा दिया गया। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, सारण, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता, हल्दिया है। देश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एकमात्र राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकायान संस्थान इस जल मार्ग पर बसे पटना के गायघाट में स्थित है। उत्तर बिहार के तरफ गंगा में मिलने वाली नदियां घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक, महानंदा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दक्षिण बिहार की तरफ से गंगा में मिलने वाली नदियां कर्मनासा, सोनपुर, पुनपुर, हरोहर, फल्गु, क्यूल है।
नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में कोर्ट में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के ऊपर परिवाद दायर किया है? तो ये मुजफ्फरपुर के संजीव कुमार CIM न्यायालय में किया है परिवारवाद दायर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में राज्य में कितने जिलों में महामारी विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं? तो ये 22। इन सभी की नियुक्ति इंटीग्रेट डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम IDSP के तहत किया गया है। इंटीग्रेट डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम IDSP भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक रोग निगरानी योजना है। इस योजना का उद्देश्य है संक्रामक रोगों के लिए रोगों की निगरानी को मजबूत करना और प्रकोपों का शीघ्रता से जवाब देना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा अप्रैल माह में केंद्रीय करों में कितना करोड़ रुपया जारी किया? तो ये 4,631.96 करोड़ बिहार को जारी किया। कितना में? तो ये वित्त मंत्रालय ने 43,038 करोड़ रुपया जारी किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य के कितने जिलों को फ्लोराइड मुक्त जल उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये 11 जिलों। पानी में फ्लोराइड की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। जिले कौन कौन है? तो औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ, बांका, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, गया। पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से दांत व हड्डी की गंभीर बीमारी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, देश में इसरो के सहयोग से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर HEOC की शुरुआत करने वाला राज्य कौन बना? तो यह बिहार बना। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ। मुख्यालय बेंगलोर। वर्तमान निदेशक डॉक्टर K Sivan है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किस जगह को वर्चुअल टूर की शुरुआत किया जाएगा? तो संजय गांधी जैविक उद्यान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी शुरुआत लोग घर बैठे चिड़िया घर घूमने का मजा ले सकते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना 1973 में यह 152.95 एकड़ में है, 61.90 हेक्टेयर में। 1973 से यह पार्क दैनिक एक जैविक उद्यान रहा है। एक चिड़ियाघर के साथ एक वनस्पति उद्यान का संयोजन किया गया। लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के अधिग्रहित भूमि को राज्य सरकार द्वारा 8 मार्च 1983 को संरक्षित वन घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में देश का पहला गेंडा प्रजनन केंद्र यहीं खोला गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो 25 अप्रैल को मनाया गया। बिहार में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बाद मलेरिया के मरीजों में 70% की कमी आई है। प्रोटोजुअन प्लाज्मोडियम नामक कीटाणु मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के माध्यम से फैलते हैं मलेरिया। विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना मई 2007 में 60वें विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान की गई। इस वर्ष मलेरिया के उपचार का इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा कोरोना वायरस के कारण चर्चा में है। 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए किस राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को विकसित करने की तैयारी की जा रही है? तो यह बाढ़। अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित होने के बाद से पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों को सूचना मिल जाएगा। बाढ़ में कोसी नदी के पानी से ज़्यादा बाढ़ आता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल में गोसाई ईशान के निकलती है तथा बिहार के खगड़िया के नज़दीक गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में देवानंद कुंवर का निधन हो गया। वे क्या थे? तो ये बिहार के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर 29 जून 2009 को से 31 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के अलावा वे त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल बने। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य का विकास दर कितना अनुमानित किया जा रहा है? तो 5% से कम। पिछले 4 सालों में राज्य का विकास दर 10% से अधिक रहा, लेकिन इस बार कोरोना के कारण राज्य का विकास दर 5% से कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में वज्रपात से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कौन सा ऐप विकसित कराया गया? तो इंद्रवर्ज।
इस ऐप के द्वारा 20 किलोमीटर की परिधि में वज्रपात ठनका गिरने की परिस्थिति में लगभग 40 से 45 मिनट अलार्म टोन के साथ चेतावनी का आदेश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो 26 अप्रैल को। 2020 एक हरित विश्व बनाने के प्रयासों के केंद्र के रूप में रचनात्मकता को स्थान देता है। थीम क्या था? तो इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस भी मनाया जाता है। पहली बार 2016 में। 24 अप्रैल विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस। 23 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बालिका ICT दिवस। 23 अप्रैल 2020 को चौथा अंतर्राष्ट्रीय बालिका ICT दिवस मनाया गया। इस दिवस का 2020 का थीम है एक्सपैंड हॉरिजन्स चेंज एटीट्यूड्स। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के AES प्रभावित कितने जिलों में निजी एम्बुलेंस की सुविधा लेने पर राज्य सरकार द्वारा शुल्क दिया जाएगा? तो 11 जिले मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, सारण, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। साथ ही नदी के किनारे बसे गांव में एम्बुलेंस के साथ तैनात रहेगी मेडिकल टीम। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के किस व्यक्ति को फिनलैंड के एम्बेसडर बनाया गया? तो ये रवीश कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनसे जुड़े फैक्ट। रवीश कुमार भागलपुर के निवासी है। 1995 में UPSC की परीक्षा पास कर विदेशी सेवा में योगदान दिया। उनकी करियर की शुरुआत इंडोनेशिया के राजनयिक के रूप में हुई। वर्ष 2010 से 13 तक जकार्ता में उपायुक्त रहे। 2017 में भारत के विदेश विभाग के प्रवक्ता बने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार विधान परिषद के कार्यकारी समिति का कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो रहा है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति कौन है? तो हारून रशीद है। तो कार्यकाल समाप्त हो रहा है 6 मई 2020 को। इसका विकल्प अभी खोजा जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों के लिए यह पद खाली भी रह सकता है। बिहार विधान परिषद के इतिहास में पहले भी 2 बार यह पद कुछ दिनों के लिए खाली रह चुका है। 2 बार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कब से कब है? तो 7 मई 1980 से 3 जून 1980 तक तथा 13 जनवरी 1987 से 17 जनवरी 1987 तक यह पद रिक्त रहा था। पिछले 83 साल में सिर्फ 40 दिन सभापति का पद खाली रहा। इस बार ऐसा होता है तो बिहार के लिए इतिहास में यह तीसरा बार होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में कौन सी नदी की धारा को निर्बाध कर नदी के स्रोत में फिर से जीवित किया जाएगा? तो ये कमला। 9.64 करोड़ की लागत से कमला नदी की धारा को निर्बाध कर नदी स्रोत को फिर से जीवंत किया जाएगा। वर्तमान में यह नदी लुप्त होने की कगार पर है। इससे दरभंगा जिला तथा इसके आसपास के क्षेत्र के लोगों का लाभ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार के कितने प्रमंडल में यातायात पुलिस कर्मी बॉडी पर बॉडी वार्न कैमरा लगाया जाएगा? तो ये 9। इस योजना के यातायात नाम पर अवैध वसूली पर रोक लगाया जा सकेगा। पहले चरण में 9 प्रमंडलीय मुख्यालय शहरों में तैनात यातायात पुलिस कर्मियों को यह दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 अप्रैल को। यह दिवस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के पहले दिन वर्षगांठ के प्रतीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य के सभी जलकरों को साल में दो बार जियो मैपिंग कराई जाएगी, जिससे सबसे अधिक बिहार के किस जिलों को जलकर की संख्या है? तो यह मधुबनी। साल में 2 बार मानसून से पहले तथा मानसून के बाद जियो मैपिंग कराई जाएगी। सबसे अधिक मधुबनी के 21 प्रखंडों में 4707 जलकर है। जियो मैपिंग एक विधि है जिसे सैटेलाइट के जरिए किसी चीज़ की खोज या चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के कितने पर्यटन स्थलों पर ऑटोमेटिक वेदर फोरकास्ट स्टेशन लगाया जाएगा? तो ये 3 जिलों में। पहले चरण में बिहार के राजगीर, बोधगया व वैशाली में मनाया जाएगा ऑटोमेटिक वेदर फोरकास्ट स्टेशन। इससे मौसम के बदलाव में पहले से जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। पर्यटकों की संख्या के आधार पर किया गया इस पर्यटन स्थल का चुनाव
दूसरे चरण में 4 से 5 अन्य जगहों पर भी ऐसे स्टेशन का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार ऋण चुकाने के लिए सिंकिंग फंड का उपयोग करेगी। राज्य में सिंकिंग फंड कब गठित किया गया? 2009 में। गठन के बाद पहली बार इसके ब्याज की राशि का उपयोग राज्य सरकार के लोक ऋण की किस्त चुकाने के लिए कर रही विभिन्न किस्तों में राज्य इस साल कुल ऋण 7,035 करोड़ रुपया चुकाना है। राज्य के सिंकिंग फंड में 7,683.02 करोड़ रुपया जमा है, जिससे मूलधन 5,740.12 करोड़ तथा उसका ब्याज 1,942.90 करोड़ रुपया जमा है। इस साल की कुल ऋण राशि 7,035 करोड़ रुपया सरकार को सिंकिंग फंड के चुकाने का फैसला लिया है। इस किस्त के लिए आरबीआई ने अनुमति दी है। सिंकिंग फंड एक तरह का फंड होता है जिसमें एक निर्धारण अमाउंट रखा जाता है। इस्तेमाल आगे आने वाले समय में कर्ज चुकाने के लिए किया जाता है। बिहार सरकार द्वारा इस सिंकिंग फंड में हर साल लोक ऋण व अन्य बकाया चुकाने के लिए 0.5% की राशि डाली जाती है। इसका इस्तेमाल वो भविष्य में कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना को पराजित करने वाले राज्यों में बिहार के कौन से स्थान पे है? तो ये तीसरा, पहला तमिलनाडु, दूसरा राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, 9वीं से 12वीं तक छात्र किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से करियर की पढ़ाई करेंगे? तो ये यूट्यूब। इसके जरिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने यूनिसेफ की मदद से ऑनलाइन सेशन का शेड्यूल सभी जिलों शिक्षा अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेज दिया है। शेड्यूल के अनुसार यूट्यूब कैरियर चैनल पर प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को शाम 4 से 5 समय तय किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, श्रम योगी मानधन पेंशन योजना बिहार देश में कौन सा स्थान पर है? तो छठा। पहला है हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात, पांचवा छत्तीसगढ़। राज्य में 1,80,000 लोग अभी तक इस योजना का लाभ पाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे ने पेपरलेस, पारदर्शी व तेज कामकाज के लिए कौन सा प्रणाली अपनाया है? तो ई ऑफिस। इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे ने अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। आने वाले समय में 50,000 से अधिक फाइलों को डिजिटलाइज कर इस ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। मुख्यालय है वैशाली, जिला हाजीपुर। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना के संकट में राज्य के शिल्पियों की मदद के लिए उनके द्वारा बनाया गया सामान राज्य की कौन सी संस्था खरीदेगी? तो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान खरीदेगी। सामान की कीमत 50% आपूर्ति के समय भुगतान किया जाएगा। कोरोना के संकट के दौर में शिल्पियों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लॉकडाउन के दौरान देश के हर कोने में मुजफ्फरपुर के शाही लीची पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा किस समूह का गठन किया गया है? तो हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग ग्रुप का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत शाही लीची के अलावा अन्य मौसमी फलों के उत्पादकों को भी जोड़ा जाएगा। इसमें देश के हर कोनों के उत्पादकों व व्यापारियों को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में काम पर सुरक्षा व स्वास्थ्य हेतु विश्व दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस कार्यस्थल पर दुर्घटना और बीमारियों को रोकथाम पर जोर देता है। पहली बार यह 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाया गया था। तो कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। 2020 का थीम था महामारी से रोके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मछली उत्पादन में बिहार देश के कौन से स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पर है। राज्य में एक वर्ष में मछली उत्पादन में 6.4% की वृद्धि। राज्य में वर्ष 2018-19 में 6.2 लाख टन मछली का उत्पादन है, जो कि वर्ष 2019-20 में बढ़कर 6.41 लाख टन हो गया है। अब राज्य में मात्र 20,000 टन मछलियाँ का ही आयात किया जाता है। जल्द ही बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। राज्य में मधुबनी जिला मछली उत्पादन में सबसे आगे है। कौन सा जिला? मधुबनी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जल जीवन हरियाली योजना के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई है? तो यह 1300 करोड़ की। शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2019। आजीविका मिशन के लिए 502.52 करोड़ रुपया दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्मार्ट सिटी
लिमिटेड के द्वारा किस जिला में कोरोना वायरस की पल की खबर के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था? यह भागलपुर के में किया गया। तो यह कोरोना अपडेट प्रमुख डॉक्टरों का नंबर कोरोना के बचाव के लिए जानकारी उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद किशोर को। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी शिवदास मीना को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट केंद्र व राज्य सरकार का 50-50% हिस्सेदारी वाला साझा उपक्रम बन गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 से इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस कमेटी के द्वारा बनाई गई थी। इस दिवस नृत्य में भागीदारी व शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में कितने नए किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने को मंजूरी मिली है? तो ये 6। वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भागलपुर व बाढ़ में इस तरह के रेडियो स्टेशन सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। 5 है रेडियो स्टेशन केंद्र के द्वारा औरंगाबाद, पूर्णिया, बांका, खगड़िया, शेखपुरा, नया जिला गया शामिल किया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।